हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा शुक्ला ऑफिशियल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। पूरे चैप्टर को हम लोग 15 मिनट में कवर करेंगे। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि खाद्य श्रृंखला हो गया, खाद्य जाल हो गया, 10% नियम हो गया, परिस्थिति तंत्र होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यानी कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, सही से समझते हैं, इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी, तो आप 100% इन क्वेश्चनों को करके आएंगे। यानी 5 से 7 नंबर आपके इस वीडियो में पक्के होने वाले हैं। तो चलिए बने रहें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण का मतलब क्या है। हमारे आसपास की सारी चीजें, यानी जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य, जो भी आप देख पा रहे हो वो सब क्या है, पर्यावरण है। इसको दो भागों में बांटा गया है। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका जैविक घटक यानी कि बायोटिक, जो जीवित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक यानी कि जैविक घटक कहते हैं। जैसे कि आपका पौधे हो गया, जानवर हो गया, इंसान हो गया, बैक्टीरिया से, ये सब क्या है, जैविक घटक है यानी कि बायोटिक है। और इसके बाद आता है आपका अजैविक घटक, अबायोटिक, जो कि निर्जीव है। जैसे आपका हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि परिस्थिति तंत्र क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने की। यानी इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 4 से 5 नंबर इस क्वेश्चन से जरूर आते हैं, इस चैप्टर से, सॉरी। तो हम लोग देखेंगे कि परिस्थिति की तंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है। जब जीवित और निर्जीव, यानी कि जो सजीव है और जो निर्जीव है, आपस में मिल करके एक संतुलन व्यवस्था बनाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे जंगल हो गया, जंगल में सजीव भी रहते हैं, निर्जीव भी रहते हैं। तालाब हो गया आपके, इसमें सजीव भी है, निर्जीव भी है। खेत है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है सजीव और निर्जीव मिलकर के जो एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जंगल, तालाब और खेत को लिख सकते हैं। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी जो इकोसिस्टम होता है, उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला हम लोग देखेंगे उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। पहला क्या हो गया आपका, प्रोड्यूसर। ये क्या होते हैं, हरे पौधे होते हैं और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। यानी जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसके बाद सेकंड होता है आपका उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, जो पौधों या जानवरों को खाते हैं, जैसे कि गाय हो गया, शेर हो गया, इंसान हो गया। इसके बाद आपका आता है अपघटक, डिकम्पोजर्स, यानी जो मरे हुए जीवों को सड़ा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, फफूंद हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला होती है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, डजेंट मैटर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला यह बताती है कि जो एनर्जी होती है वो एक जीव से कैसे दूसरे जीव तक पहुंचती है। उदाहरण के लिए, मतलब ऐसे आपको एग्जाम में चित्र बनाना है, बोर्ड एग्जाम में तो जरूर बनाना है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका घास हो गया, टिड्डा हो गया, टिड्डा से मेढक में पहुंचता है, सांप, मेढक से सांप में पहुंचता है, और सांप को कौन खाता है, बाज खाता है। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, इस टाइप से होता है। यानी जो हमने तीर का निशान बनाया हुआ है, ये क्या दिखाता है, ऊर्जा के प्रवाह को, यानी ऊर्जा किधर से किधर जा रही है। जैसे घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, और मेढक को सांप ने खाया, और सांप को किसने खा लिया, बाज ने। तो इस प्रकार से ऊर्जा चलती है। इसी को क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 10% नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये समझिए कि 80% संभावना है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ चीजें आपको पूछनी है, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका उसका आंसर जरूर प्रयास करूंगी देने का। देखते हैं कि 10% नियम, 10% नियम क्या होता है। जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाती है, तो उसे केवल 10% ही ऊर्जा आगे बढ़ती है। यानी जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएगी, तो कुल 10% ही जाएगी, उससे अधिक नहीं जाएगी। जैसे इसीलिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है, बहुत लंबी नहीं होती है, ऊपर वाले जीव कम होते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि जैसे हमारे प्लांट्स हैं, जो
हमने देखा था कि उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, तो जैसे पौधों में मान लीजिए कि 1000 जूल ऊर्जा है, तो जो प्रथम उपभोक्ता होगा उसे वहां से कितना उसका 10% यानी 1000 का कितना 10%, यानी कि 100 जूल ऊर्जा ही उसको प्राप्त होगी। और जो द्वितीय उपभोक्ता भोक्ता होता है उसे क्या होता है, उसका 10 जूल मिलेगा, है ना। उसके बाद क्या होता है, जो तृतीय उपभोक्ता होता है उसको केवल 1 जूल ही एनर्जी मिलती है। इसलिए जो खाद्य श्रृंखला होती है वो बहुत लंबी नहीं होती, क्योंकि एनर्जी का केवल 10% ही होता है। यहाँ से हमेशा संख्यात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा। केवल इतना ही याद रखना कि 10% नियम क्या होता है। ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जब पहुंचती है तो केवल 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ती है, इसीलिए इसे ही 10% का नियम कहते हैं। ये श्रृंखला बहुत लंबी नहीं होती है, बस ऐसे लिखना है आपको। इसके बाद देखेंगे कि फूड वेव क्या होता है, फूड जाल क्या होता है, खाद्य जाल क्या होता है। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो एक जाल बना लेती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है, यानी एक जीव केवल एक ही जीव को नहीं खाता बल्कि उसके पास कई विकल्प होते हैं। इसी जाल जैसी एक व्यवस्था बन जाती है, और इसी जाल को हम क्या कहते हैं, एक खाद्य जाल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जंगल में घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा मतलब घास को टिड्डा खाता है, खरगोश खाता है और हिरण खाता है, ठीक है। और टिड्डा को मेढक खाता है और चिड़िया खाते हैं, मेढक को खरगोश और सांप खाता है, सांप और चिड़िया को कौन खाता है, बाज खाता है। अब देखिए यह एक सीधी लाइन खाद्य श्रृंखला नहीं बल्कि इसके कई रास्ते हैं, इसीलिए इसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे चित्र कैसे बनाएंगे, देखिए घास क्या है, अब घास को क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टिड्डा भी खा रहा है और खरगोश भी खा रहा है, हिरण भी खा रहा है ना। मेढक मेढक को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है, और सांप को भी बाज खा रहा है। ये जो तीर हमने बनाया हुआ ये क्या है, हमेशा भोजन से खाने वाले की ओर बनाया जाता है। इसको ऐसे याद रखेंगे आप लोग, ये नहीं कि ऊपर की ओर बना दिया। तीर जो खाने खाने वाले की, जो जिसे खा रहे, जैसे घास को कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, खरगोश खा रहा है और हिरण खा रहा है। अब टिड्डा को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है, मेढक को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है, खरगोश को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, और सांप को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है ना। अब खाद्य जाल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति तंत्र को स्थिर बनाए रखता है। अगर एक जीव खत्म हो जाए तो दूसरे विकल्प मौजूद रहते हैं। पर्यावरण को ये संतुलन बनाए रखता है, यानी स्थिर बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है, इसलिए ये खाद्य जाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 2 नंबर में आता है, कभी लॉन्ग में पूछ लेता है, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, पूछ लेता है कि जैव अपघट और अजैव अपघट्य में क्या अंतर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दोनों में अंतर बताइए, जैव अपघट्य में और अजैव अपघट्य में। तो जो जैव अपघट्य होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से सड़ जाते हैं, जैसे आपका कागज हो गया, पत्ते हो गया, फल हो गया। और जो अजैव अपघट्य होते हैं वो जल्दी सड़ते नहीं है, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, है ना। बोर्ड में क्या होता है, इनका अंतर पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, एग्जाम में आप अपने हिसाब से और ब्रॉड तरीके से, अगर थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो इसको और ब्रॉड तरीके से लिख सकते हैं। वहां पर लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग के हिसाब से लिखेगा, शॉर्ट में आएगा तो शॉर्ट के हिसाब से लिखेगा। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं ना, तो उसके लिए पेड़ लगाना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, बिजली बचाना चाहिए और 3R अपनाना चाहिए। अब 3R का मतलब क्या है, रीड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब उसका कम उपयोग करना है, रीयूज दोबारा उपयोग करना है, रिसाइकल और उसका पुनर्चक्रण करना है। इस प्रकार से 3R का कभी कभी मतलब भी पूछता है, कभी MCQ इस टाइप में पूछ लेता है, कभी वन वर्ड में एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो 3R का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अगले वीडियो में MCQ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।